जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पाइसेस को है जी आया नो खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उर्दू में आपके सितारे को हूत बोला जाता है, दो मछलियों का निशान होता है। इसके बावजूद जिन्हें नहीं पता उनका शमसी यानी उनका जो सन स्टार क्या है, आपका नाम अगर उर्दू में दाल दानिया, इंग्लिश में डी से शुरू होता है, तो भी आप पाइसिस से अपने लिए मदद ले सकते हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है, ये सिर्फ एक मदद के तरीके हैं। तो पाइसिस आपको खुशामदीद है हमारे लाउंज में। लेकिन हम जनवरी को बबाई करने जा रहे हैं, तो जो है ये एलिज़े को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, तो बबाई हर चैनल पे लाजमी होएगा। आइंदा से हम बबाई ही बोला करेंगे। तो वो इतनी क्यूट सी है, अभी 1 साल की बेबी है, तो वो इतना क्यूट आवाज़ में, मीठी सी आवाज़ में कहती है बाय बाय। तो मैं उसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तो पिच देखिए आवाज़ की कैसी है। तो जी पाइसेस, ये 24 दिसंबर से हफ्ता, सॉरी जनवरी से हफ्ता शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 31 जनवरी के ऊपर। 24 से शुरू होके 31 जनवरी पे बाय बाय कह रहे हैं। अब आपके लिए मैसेज कहाँ पे है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम आते हैं, पहले एक मैं वार्निंग बता दूं, वो पहली नज़र पड़ी है। डोमेस्टिक कहीं सफ़र करना है ना, अंदरूने मुल्क, अपने व्हीकल चेक करनी है, सदका देना है, फिर आपने ट्रैवल करना है कहीं भी अगर आपने सफ़र करना है। दूसरा, ससुराली रिश्तेदारियां हैं या ख़ानदानी हैं, ज़िप लगा के रखनी है। एक चुप और 100 सुख, जैसे दादियाँ माएँ समझाती हैं ना, मैं भी आप लोगों की माँ जैसी हूँ, तो मेरी बात भी याद रखिएगा कि इस वक्त एक चुप से आपको 100 सुख मिल जाएंगे, वरना बहुत सारे पेंडोरा बॉक्सेस खुल जाएंगे और फिर आपसे हैंडल नहीं होंगे। अच्छा जी, हफ्ते पे आ गए 24 जनवरी से 28 जनवरी तक। एक तो वैसे ही माशाल्लाह कुछ फैमिली फ्रंट पे वैसे ही कुछ अमन सुकून की खबरें हैं, और इन दिनों में तो अल्लाह का करम भी रहेगा। इसी तरह 26, 27 और 28 जनवरी के जो दिन हैं, इसमें जो है आपके साथ जो बेहतरी होती हुई नज़र आती है, अपनी लव लाइफ में आपकी बेहतरी है। इसी तरह बच्चों की साइड से जो है उसमें कुछ इत्मीनान है, कुछ बच्चों की से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस है। इससे पीछे मुझे याद है पूरा 1920 में मैं एक ही चीज़ का रिपीटिशन के ऊपर रही हूँ, बच्चों की तरफ से गफलत ना कीजिए, इन मामलात में मोहतात रहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो खाना आज़ाद है। अब आप पॉजिटिवली, मैं आपको वहाँ से कह सकती हूँ, यहाँ पे कोई ख़तरनाक सितारा नहीं है। अल्लाह आपको, आपके बच्चों को, आपके प्यारों को अपनी अमान में रखें। बहुत सारे पाइसियंस, कैंसेरियंस ब्रेकअप जैसी तकलीफ़ों से गुजरे होंगे, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये उसमें आपको कॉम्पनसेट करेगा, यानी जितनी तकलीफ़ आई थी सितारा रिलीफ़ देगा। अब वो रिलीफ़ की शक्ल क्या होगी, यही वो इल्म है जो मेरे पास नहीं है। ये वो गैब के इल्म में, वो डोमेन अल्लाह का है। मेरा डोमेन सिर्फ इतना है कि मैं ये कह सकती हूँ कि सितारा इस वक्त आपको लव लाइफ में या बच्चों के मामलात में कॉम्पनसेट करेगा, रिलीफ़ का ऐलान करेगा, जैसे हुकूमतें करती हैं। इस चीज़ में हम रिलीफ़ दे रहे हैं आवाम को, हम उस चीज़ में रिलीफ़ दे रहे हैं। चाहे वो रिलीफ़ हमारे यहाँ तो कागज़ों में ख़त्म हो जाता है, वहीं पे बनता है और वहीं पे फाइल क्लोज़ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो दिन आते हैं आगे, 29 और 30 का जो दिन है जनवरी का, वो जो है अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, सेहत के मामलात को, और अगर जॉब एरिया आपका है तो उसमें आपने कोई लापरवाही नहीं करनी, ना हेल्थ की गफलत करनी है, और जॉब एरिया में मुकम्मल आपकी हमें वो चाहिए, कोई ऐसी गलती ना हो, आप अकाउंटेबल ना हो जाएं, या आपके साथ आसपास के लोग इस नाजुक सूरत हाल से, जिससे हम पैदा हुए थे सुन रहे थे, मुल्क एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, तो इस वक्त जो आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे वो आपकी छोटी सी भी नाअहली से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपका जो भी काम है, आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसके ऊपर,
ताकि लोग उससे फ़ायदा ना उठा सकें आपकी किसी कमज़ोरी से। 31st का दिन फिर बेहतर हो जाता है आपके लिए। जहाँ करियर की बात आती है वहाँ सितारा आपको फैसिलिटेट कर रहा है पाइसेस। कारोबार के चलने की इंडिकेशन इंशाल्लाह हमें सितारा देता है कि चीज़ें पॉजिटिवली चलती रहेंगी आपके करियर में। सोशल लाइफ भी आपकी ठीक चलेगी, दोस्तियां भी आपके लिए इस वक्त जो है वो कोजी कॉर्नर रहेंगी। कोई डिज़ायर छोटी मोटी दुनियावी वो भी रब पूरी करते हुए आपके लिए नज़र आते हैं। एक चीज़ दिमाग पे एक बोझ सा रहेगा, ऐसे लगेगा जैसे सारे सितारे जो है ना उन्होंने यहाँ पे आके एक वज़न डाल दिया है। अब आपने क्या करना है कि इस वक्त में मैं आपको, पहले हम एक्वेरियंस को ये बात कहते थे अगर आपको याद होगा, अब मैंने आपको कहनी है कि जितना रूहानी तौर पे आप कनेक्टेड हो जाओगे ना पाइसेस, उतना ये वक्त गुजारना आसान हो जाएगा। वरना क्या करता है ये वक्त, फोबियाज पैदा करता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके अंदर अनरिलायबिलिटी लेके आती हैं। उसका अल्टीमेट क्या होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज राइज होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, डॉक्टर आपको दवाइयों पे डाल देते हैं। दवाइयाँ क्या करती हैं, दिमाग स्लो कर देती हैं। दिमाग स्लो से क्या होता है, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करने के काबिल नहीं रह जाते। याद रखिए 2021 आपकी जंग अपने ही दिमाग के साथ है। तो रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ते रहिए, इन इब्लीसी पावर्स को डिफीट दीजिए, ताकि 2022 जो आपका मुंतज़र है आपकी ग्रेट अचीवमेंट्स का, जब आप भी सेफ जोन में एंटर हो जाएंगे, टिल देन सफ़र तो करना है। ज़िंदगी का सफ़र रुकता नहीं है। तो वह हमारी बात है कि जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। तो याद रखिए कि ज़िंदगी आए है ना, तो एक पेपर अल्लाह ने हाथ में दे के भेजा है, वो उसको पूरा करके उस टास्क को जाना है। बस नंबर लगने वाली बात है। अब आपको ज़िंदगी क्या नंबर देती है, ये नंबर ही आपके लगने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा पाइसेस। या आपकी दुआओं जो मांगेंगे वो पूरी भी होंगी। याद रखिए बहुत सारी आपकी चीज़ें जो 2021 में आपको मिलेंगी वो कंडीशनल है आपकी दुआएं मांगने से। अपनी दुआओं में मुझ नाचीज़ का नाम भी रखिएगा, मेरे लाउंज को भी याद रखिएगा, ताकि मेरा लाउंज भी शाद रहे, आबाद रहे और चलता रहे, और मैं इस काबिल रहूं कि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं जो भी थोड़ी बहुत मैं अपने हिस्से की शम्मा जलाती हूँ, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रही होती हूँ। रब मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने हिस्से का काम करती रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आसपास के लोगों का दुआ जब मांगेंगे, पूरी कायनात की दुआ मांगनी है। पहाड़, अल्लाह की हर मखलूक, आपके आसपास के लोग, जितना दुआ में ज़र्फ़ बड़ा होगा उतनी दुआ की कबूलियत की जो है ना वो बढ़ जाएगी, जो है उसकी जो मंजिल है। क्योंकि कहा जाता है कि जो आपकी अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, जो है आप ज़र्फ़ छोटा करके मांग रहे हैं, तो ज़र्फ़ को बड़ा करके मांगना पड़ेगा। पाकिस्तान की भी खैर मांगिए, हमारा भी नाम ना भूलिएगा, मेरे बाकी 11 सितारों को भी ना भूलिएगा। सारे मिलके आप लोग जगमगाते हैं तो मेरा लाउंज आबाद रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।